तनोतनः सदाशिवम। कलिकलांशावतार स्वामी रामभद्राचार्य आरंभ से ही सनातन धर्मी ग्रंथों को परिवर्तित करने पर लगे हुए हैं और अब हनुमान चालीसा के विषय में उनके जो विचार हैं और जो उनके तर्क हैं जरा उन पर निगाह डालिए। हनुमान चालीसा में कुछ अशुद्धियां छप गई थी। मैं रवि को कहूंगा कि सुधार लें। पहली अशुद्धि छठे पंक्ति में छप गया है शंकर सुवन केसरी नंदन, और है पाठ इसका शुद्ध, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन गलत छप गया है। स्वामी जी के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन, और ये इसलिए क्योंकि हनुमान जी शंकर जी के अवतार थे, शंकर के पुत्र नहीं थे। तो पहला प्रश्न तो यही हो सकता है कि ये जो भूल हुई किस प्रेस से हो गई, क्योंकि हनुमान चालीसा अकेले गीता प्रेस गोरखपुर नहीं छापता और एक दो किताबें नहीं हैं, लाखों किताबें समाज में पड़ी हुई हैं। सभी पिछले 10-15 सालों में ही छपी हों ऐसी भी बात नहीं है। कम से कम 150, 200, 400 साल तक की प्रतियां भी उपलब्ध हैं। तो कौन सी प्रति ऐसी है जिसमें शंकर स्वयं केसरी नंदन लिखा है और बाद में वो शंकर स्वयं सुवन केसरी नंदन हो गया है, चूँकि उसका या तो कोई पांडुलिपीय प्रमाण हो। अब यदि ये बात कही जाए नहीं कि मुझे सपने में आ गया था, तो ये तो कोई तर्क माने नहीं है कि भाई सपने में आ गया था और आपने शंकर स्वयं की सुवन की जगह शंकर स्वयं कहना शुरू कर दिया। तो क्या कोई ऐसी पांडुलिपीय प्रमाण है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि भाई प्रकाशकों से गलती हो गई? ये एक प्रश्न है जो स्वामी जी तो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो पिछले बहुत समय से ये बात कहते आ रहे हैं और बहुत समय से उनसे ये प्रमाण मांगे भी जा रहे हैं और स्वामी जी ने कभी नहीं दिए। तो इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और कुछ हो भी नहीं सकती। तो स्वामी जी से तो प्रमाण व्यर्थ है मांगना। प्रमाण मांगना तो उनके लिए उचित है जो स्वामी जी के चले चपाटे हैं और जो शंकर स्वयं केसरी नंदन का पाठ करने पर उतारू हैं और वो सबको करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। हनुमान जी के संदर्भ में ये एक प्रचलित जानकारी है हर किसी को कि हनुमान जी 11वें रुद्र का अवतार हैं। तो या तो हम ये मानकर चलें कि 12 अलग अलग रुद्र हैं और ये समेकित सत्ता नहीं है। शिव अलग है, रुद्र अलग है, और रुद्रों में भी 11 रुद्र सारे अलग अलग हैं कि भाई वो समष्टि शिव सत्ता नहीं है। या तो हम ये मान लें तो फिर 11वां रुद्र स्वतंत्र हो जाएगा, अथवा हम 11 स्वरूपों की कल्पना कर लें। अंश का अर्थ होता है, रुद्रांश का अर्थ होता है रुद्र का अंश। तो भगवान शिव को 12 अंशों का समष्टि कारक स्वरूप माना गया है धर्मशास्त्रों में। तो रुद्र के अंश से होने के कारण रुद्र को स्वयं अवतार लेना क्यों माना जा सकता है? भाई इंद्र के अंश से अर्जुन हुए थे, किसी अंश से कोई हुआ, किसी अंश से कोई हुआ, इस तरह तो देवताओं के अंश से और भी संतानें हुई हैं। ऐसा तो सनातन धर्मी साहित्य में बहुत कुछ है लिखा। तो जिन जिन देवताओं के अंश से कोई पुरुष सत्ता हुई है, भौतिक जगत का हिस्सा बना है, तो उस काल में वो देवता था कि नहीं था? क्योंकि यदि वो देवता ही देवलोक छोड़कर मृत्युलोक आ जाता है तो फिर वो स्थान रिक्त हो जाना चाहिए। और यदि वो उस स्थान पर भी देवता था और वो अपने एक अंश से, अपने एक स्वरूप से भौतिक जगत का हिस्सा भी बनता है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। ये वैसी ही अवस्था होगी आत्मा वही जाते पुत्रा, पिता और पुत्र समान नहीं होते, लेकिन दरअसल पुत्र पिता का स्वरूप होता है। तो चूंकि हनुमान जी 11वां रुद्रांश हैं, तो रुद्र का अंश होने से उन्हें शंकर सुवन कहने में आपत्ति क्या है? क्या कोई अश्लीलता है? और क्या जब स्वामी जी भगवान राम को
अखिल ब्रह्मांड नायक कहकर ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने अवतार लिया, उनका गर्भवास नहीं हुआ। तो उस समय वो माता कौशल्या को बांझ कहकर जब संबोधित करते हैं तो कोई अपराध होता है कि नहीं होता है? तो क्या इसे प्रज्ञानता न कहा जाए कि भाई शंकर सुमन केसरी नंदन की जगह शंकर स्वयं केसरी नंदन पाठ करने लगो? ये तो बात है शंकर सुमन और शंकर स्वयं के बीच की बात, कि या तो कोई ऐसा पांडुलिपीय प्रमाण हो कि भाई जिसके आधार पर यह माना जाए कि हाँ ये गलती हुई है। क्योंकि ये प्रश्न सामान्य आस्था और श्रद्धा का नहीं है। ये प्रश्न तो एक बहुत बड़ी प्रकाशकीय परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना है ना, कि भाई जो लोग पुस्तकें छापते हैं, जो प्रकाशक लोग हैं, उनके यहाँ विद्वानों की अपनी एक टीम है। धर्मशास्त्रीय मामलों में तो एक बड़ी समिति होती है जो इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करती है। तो ये प्रश्न अकेले एक प्रेस पर नहीं डाला जा सकता। ये प्रश्न तो भारत की एक सार्वभौमिक विद्युत सत्ता पर उठ जाएगा कि किस तरह पांडुलिपियाँ तैयार करवाते हैं कि पिछले लंबे समय से एक पूरा का पूरा शब्द बदल दिया गया। तो ये तो हुई शंकर सुमन और शंकर स्वयं के बीच की बात कि भाई या तो कोई प्रामाणिक तर्क हो या फिर वो तर्क संगत हो। क्योंकि ये बात तर्क संगत भी नहीं है, इसलिए इसे प्रज्ञानता के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली चौपाई पर जरा ध्यान दीजिए। 30वीं चौपाई में भी अशुद्धि है। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो लिखा है। सदा रहो नहीं, सादर हो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, ऐसा हम पढ़ते चले आए हैं लंबे समय से। अब इसकी अर्थसंगति कि भगवान राम रूपी रसायन, भगवान राम औषधि हैं, अब वो हैं किसके पास? हनुमान के पास। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, माने भगवान राम रूपी रसायन आपके पास है, आप हमेशा भगवान राम के दास रहिए। ये अर्थ हम प्रायः जानते आए हैं आज तक। पर स्वामी जी के हिसाब से सादर हो रघुपति के दासा, माने राम रसायन तुम्हारे पासा सादर हो रघुपति के दासा। तो सादर हो रघुपति के दासा का जो भाव है वो तो जो पाठक है या फिर जो लेखक है वो हनुमान से भगवान के दास बनने की अपेक्षा कर रहा है। तो इसका सीधा साधा मतलब है कि शायद हनुमान जी दास नहीं है राम के। पाठक हनुमान जी से अपेक्षा कर रहा है कि आप सम्मानपूर्वक भगवान के दास बन जाओ या भगवान जी के दास बनो। तो ये जो भाव है ये तो ये सिद्ध करता है कि भाई हनुमान जी राम के दास हैं नहीं। पाठक या फिर भक्त स्वयं हनुमान जी को या तो ऐसा आदेश देता है कि आप राम के दास हो, या फिर वो हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि आप राम जी के दास बने। और जो पहली चौपाई है सदा रहो रघुपति के दासा, वो ये उसका जो भाव है वो इस तरह प्रस्तुत हो रहा है कि भाई आप हमेशा बने रहिए राम जी के दास। तो जब राम के दास बने रहिए तो माने पहले से दास हैं। तो अर्थ संगति के आधार पर स्वामी जी की ये बात कॉमनली तो फिट नहीं बैठती। अब स्वामी जी की महान प्रज्ञा के आधार पर तो वो जो भी हो ये तो उनके चले चपाटे ही जाने। अब हम अगली चौपाई का विचार करते हैं। पाठ और अशुद्ध हो गया है। 27वीं चौपाई का सब पर राम तपस्वी राजा हो गया है और है सब पर राम राय सिर ताजा। अब अगली चौपाई जो वो बता रहे हैं सब पर राम तपस्वी राजा, गलत है। होना चाहिए सिर्फ सब पर राम राय सिर ताजा। और उसकी अर्धाली जो दूसरी है तिनके काज सकल तुम साजा। तो सब पर राम तपस्वी राजा माने राम सभी के राजा, जो तपस्वी राम है वो सभी के राजा हैं और उनके भी कार्य आपके द्वारा सारे पूरे हुए। ये एक सामान्य सा भाव है। अच्छा, पर अगर हम स्वामी जी की चौपाई को आधार बनाते हैं सब पर राम राय सिर ताजा, कि सभी पर राम जी सरताज की तरह हैं,
सरताज की तरह, माने सर्वश्रेष्ठ। तो यदि हम राम राय कहकर कि भाई वो राजा राम सभी के सरताज हैं, तो ये तुलना हो जाएगी अन्य राजाओं के बीच, और उनके कार्य सफल करने के लिए जो हनुमान को श्रेय दिया जाता है, तो ये प्रश्न जरूर होना चाहिए कि भाई राम के कार्य में हनुमान जी कब सहायक हुए। जब हनुमान जी सहायक हुए तो राम राजा थे या तपस्वी थे? सामान्य सी बात है कि भाई राम तब तपस्वी थे। तो जो मूल चौपाई है सब पर राम तपस्वी राजा, कि भाई तपस्वी होते हुए भी भगवान राम सभी के ऊपर राज्य करते हैं। अब सभी के ऊपर राज्य करने का मतलब है वो जहाँ जहाँ से आए हैं सभी जगह उनको सम्मान ही मिला, अयोध्या से लेकर और उस स्थान तक जहाँ हनुमान और राम की भेंट होती है, और वहाँ भी वो जो है वो राजा की तरह सम्मानित हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ सम्मानित हुए हैं। भले ही वो तपस्वी हैं, साधारण है, सुग्रीव राजा है, लेकिन तपस्वी राम को भी वो सम्मान देता है। तो ये जो सब पर राम तपस्वी राजा है, ये परिस्थिति के संदर्भ में भी कि भाई भगवान राम के जीवन में हनुमान का जो सहयोग जिस काल में हुआ है, उस काल में तो भगवान तपस्वी थे। अब अगर राम राय सरताजा कर देंगे तो राम राय सरताजा की जो अर्थसंगति होती वो तो किसी राजा की तुलना में होगी। अब राजा की तुलना में हम रावण की तुलना में करें कि सुग्रीव की तुलना में करें कि बाल की तुलना में करें, और तब राम राजा थे भी नहीं, तब तो उनका रूप तपस्वी ही था। तो इस अर्थसंगति के आधार पर भी ये चौपाई फिट नहीं बैठती। अब स्वामी जी को कहाँ से प्रज्ञा आ गई है, ये स्वामी जी जाने। हम अगली चौपाई पर विचार करते हैं। 38वीं चौपाई में भी अशुद्धि है। जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख। अब इसमें स्वामी जी के हिसाब से इतनी गलती है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक वो है जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख हुई। और स्वामी जी के हिसाब से यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख हुई। तो जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख हुई, ये महत्व दिखाता है। और यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख हुई, ये बड़ी हल्की बात है। ये एक सामान्य बात है, वो विशेष बात है। जो भाव का अंतर है दोनों जगह, महत्ता को प्रतिष्ठित किया गया है कि जो कोई भी 100 बार इसका पाठ करता है और उसके बंधन सब छूट जाते हैं। अब वो बंधन का मतलब ये है कि भौतिक बंधन, आध्यात्मिक बंधन, आधिदैविक बंधन, जो भी कह सकते हैं, लेकिन जो शब्द कहने से हनुमान चालीसा की प्रतिष्ठा है। और यह 7 बार सामान्य वचन है। तो यद्यपि बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि अर्थसंगति पर बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन भाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तरफ हनुमान चालीसा की प्रतिष्ठा है और एक तरफ हनुमान चालीसा सामान्य स्तोत्र मात्र बन के रह जाता है। तो पता नहीं स्वामी जी ने कौन सा काव्य शास्त्र पढ़ा है, कौन सी लक्षणा व्यंजना और अभिधा पढ़ी हुई है कि भाई वो काव्य का किस तरह अर्थ करते हैं, ये तो स्वामी जी जाने, क्योंकि वो तो प्रज्ञा चक्षु है। अब उनकी अंतर दृष्टि है तो ये तो वही जाने। लेकिन अशुद्धियां जो मिसप्रिंट होती हैं उसमें वा का त्रा हो सकता है, वा का आधा ना हो सकता है, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा बिगड़ जाए। लेकिन स्वामी जी जो अशुद्धियां समझा रहे हैं लोगों को, वो पूरे शब्द ही इधर से उधर कर दिए गए हैं। मतलब कि जानबूझकर एक अशुद्धि की गई है हनुमान चालीसा में। तो भाई कम से कम अगर हम मान के चलते हैं कि भाई आज 700-800 साल हो गए हनुमान चालीसा को लिखे हुए, रचना हुई है उसकी, तो कम से कम 100-150 साल तक की पुरानी प्रतियां तो उपलब्ध होंगी ही। तो यदि स्वामी जी के पास कोई हस्तलिखित प्रति अथवा कोई पुरानी प्रकाशित प्रतिलिपि ऐसी हो जिनमें वो अशुद्धियां वो प्रमाणित कर सकते हों, या जो चेले चपाटे उनका प्रचार करते घूम रहे हैं वो ऐसी कोई प्रति समाज के सामने रखें कि भाई ये देखिए, हाँ ये अशुद्धि है, फिर तो बात ठीक है।
फिर उस पर विचार किया जाना चाहिए। और अगर इस तरह खाली सनातन धर्म को विकृत करने का काम है तो फिर ये क्यों न माना जाए कि भाई स्वामी जी कलयुग का अवतार हैं और ये पूरे सनातन धर्म का विनाश करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि कोई ऐसा ग्रंथ है ही नहीं वेदों से लेकर और रामचरितमानस तक जिसमें स्वामी जी ने प्रक्षिप्तना निकाल दिए हों। इन्होंने तो अपनी रामचरितमानस भी एक छपवा डाली थी, बाद में क्षमा याचना करके उन्होंने उस मामले को किसी तरह रफा दफा किया था। वो अपना प्रलाप आज तक बकते जा रहे हैं। तो स्वामी जी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, अब वो जो ईश्वर ने करने के लिए उन्हें भेजा है वो कर रहे हैं, लेकिन जो स्वामी जी के शिष्य हैं सब गधे नहीं हैं, उच्च कोटि के विद्वान लोग हैं, काव्य शास्त्र के जानकार लोग हैं। और ऐसे लोग अगर इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं तो आप सनातन धर्म का विनाश करने पर लगे हुए हैं और सनातन धर्मी पीढ़ियां आपको कभी क्षमा नहीं करेंगी। हो सकता है कि आज हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है और ऐसे में आप कुछ समय के लिए कामयाब हो जाएं, पर ध्यान देना इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। तनोतना सदाशिवम।